बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस गया। 300 से ज्यादा लोग इस वायलेंस के शिकार हो गए। आखिर आरक्षण विद्रोह क्यों बना? शेख हसीना को रिजाइन क्यों करना पड़ा? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी हिंसा लगातार 53 सालों के इतिहास में In the country, the situation is worrisome. Multiple government buildings have been vandalized and attacked. Our next report. दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1947 के पार्टीशन से, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है। इन दोनों हिस्सों के बीच करीब 1600 किलोमीटर की दूरी थी और कल्चर और लैंग्वेज में बड़े ही डिफरेंसेस थे। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलते थे जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी प्रमुख भाषाएं थी। 1970 के जनरल इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता थे, उनकी पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में भारी जीत हासिल की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पावर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। Now you know that India, a predatory aggressor, a country that has never reconciled herself to Pakistan, has committed taking aggression for the third time on the border. जिससे पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई। मार्च 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया। इस ऑपरेशन में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। इससे स्वतंत्रता संग्राम और तेज हो गया। पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्रामियों ने मुक्ति बाहिनी नामक एक गुरिल्ला सेना बनाई और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। Dug in alongside the main Jessore Road and the railway where they crossed the border. Officers told us that the area was frequently the target of Pakistan's shelling and small arms fire. पाकिस्तान की सेना द्वारा अत्याचारों के बाद लाखों रिफ्यूजीज भारत पहुंचे, जिससे भारत पर भारी दबाव पड़ा। दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। A couple of years later, India had to face the enormous problem of a mass exodus of refugees from East Pakistan. A war ensued, and Bangladesh was born. Well, surely that the massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops. Can it not be fairly put to you that you're contributing in a way to the exodus of the refugees by your support for the Pakistan guerrillas? Now, mustn't you, in effect, face the question of having to reduce your support for the guerrilla armies operating in East Pakistan? Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers? The massacre began long before there was a single guerrilla. But as a contribution to quietening the situation, as I say. No, what does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. दिया 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी की संयुक्त सेना ने पाकिस्तान की सेना को डिफेट किया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammed Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender.
बांग्लादेश के 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बलिदान देने वाले सेनानियों और उनके परिवारों के वेलफेयर के लिए विशेष प्रावधान किए गए। 1973 में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार ने एक कानून पास किया जो स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में रिजर्वेशन प्रदान करता था। वर्तमान में बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है, जिसमें 30% स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए, और इसी 30% आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में विवाद मचा हुआ है, क्योंकि छात्रों का आरोप है कि गवर्नमेंट उन लोगों को आरक्षण दे रही है जो शेख हसीना की गवर्नमेंट को समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही। 1 जुलाई 2024 को बांग्लादेश में कई स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे थे, रोड्स और रेलवे लाइंस को ब्लॉक करके। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ जो पास हुआ था 5 जून 2024 को। इस ऑर्डर ने एक कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया था बांग्लादेश में। प्रोटेस्ट और बढ़ते हमलों के कारण शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी हो। 1975 में उनके पिता की हत्या के बाद भी उन्होंने भारत में असाइलम लिया था। हाल ही में शेख हसीना ने यूके में असाइलम लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया। यूके गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया कि रिफ्यूजीज को सबसे पहले उस सेफ कंट्री में शरण लेनी चाहिए जहां वे सबसे पहले पहुंचते हैं। United Kingdom has said no to Sheikh Hasina. No provision for temporary asylum. That's the response that Sheikh Hasina has got for the moment. In fact, United Kingdom, who she's approached for asylum, says you must claim asylum in the first safe country that you reach. शेख हसीना के देश छोड़ने का कारण बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति और प्रदर्शनकारियों के उनके ऑफिशियल रेसिडेंस पर हमला करना है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका मुख्य कारण आरक्षण की पॉलिसी का अनुकूलन न करना हो सकता है। इन प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण है दोस्तों रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनकी सरकार के कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड हैं अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। इसका मतलब सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां हैं जहां पर मेरिट के बेसिस पर नौकरी मिल सकती है। ये सिस्टम इंडिया से काफी अलग है क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर के बेसिस पर हो रही है। जब स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज आत्मनिर्भर हो चुके हैं तो गवर्नमेंट को आरक्षण में बदलाव करना चाहिए था। इससे देश में वर्तमान स्थिति शायद न होती और शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागने की जरूरत न पड़ती। दर्शकों, आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति का कारण यही आरक्षण नीति है? क्या गवर्नमेंट को इसे पहले ही बदल देना चाहिए था? अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।